कहते हैं कि अगर घर का मुखिया अच्छा हो तो घर में सब ठीक रहता है। वैसे ही अगर प्रशासक संवेदनशील हो तो आम लोगों के लिए वो भगवान से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह की, जिनके काम करने का तरीका वाकई सभी अधिकारियों से जरा हटके है। ऐसे एक वाकया नरसिंहपुर कलेक्टर कार्यालय में हुआ जब एक दिव्यांग हितग्राही के रूप में सामने आया, जिसके सपनों को पंख दिए नरसिंहपुर के कलेक्टर ने। नरसिंहपुर के छोटे से गांव कमती इमरिया का रहने वाला गरीब दिव्यांग रामलाल दिव्यांगता की जंजीरों को तोड़कर पढ़ना चाहता है, लेकिन संसाधनों का अभाव और गरीबी उसे उसके बौद्धिक विकास में बाधक बन रही थी और मजबूरन उसे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। और जब उसने सुना कि नरसिंहपुर में एक ऐसे कलेक्टर आए हैं जो हर किसी की न केवल सुनते हैं बल्कि उससे अमल भी करते हैं, तो नरसिंहपुर से 35 किलोमीटर दूर कमती इमरिया से दिव्यांग नरसिंहपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह को अपनी व्यथा सुनाई। जैसे ही कलेक्टर ने सुना कि दिव्यांग ने महज पढ़ाई इसलिए छोड़ दी है क्योंकि हाथ वाली ट्राईसाइकिल चलाने में उसे बेहद तकलीफ होती थी और गरीबी की वजह से उसे कॉलेज में बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो नरसिंहपुर कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उससे कहा कि यदि तुम पढ़ने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल भी दूंगा, वह भी आज ही। और दिव्यांग ने जैसे ही पढ़ने के लिए हामी भरी, तुरंत कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल लाने का निर्देश दिया और ट्राईसाइकिल को दे दिव्यांग की आंखें छलक उठी और उसने कलेक्टर का आभार भी जताया। हालांकि कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर उसे वादा लिया कि उसे आज ही कॉलेज जाना होगा, जिसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल को भी बोल दिया है और पढ़ाई का सारा खर्चा भी अब प्रशासन उठाएगा। कलेक्टर की दरियादिली का पूरे जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग जमकर कलेक्टर की तारीफ भी कर रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर ने इस बाबत कहा है कि यह मेरा सौभाग्य है और तसल्ली देने वाला पल है जब एक हितग्राही पढ़ाई का वादा कर जा रहा है। कलेक्टर ने भी इस क्षण को आनंदित करने वाला बताया। तो वहीं दिव्यांग छलकते आंसुओं के साथ कलेक्टर का दिल से आभार जता रहा है और कह रहा है कि अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा और इसके लिए बेहद खुशी भी है। हो रही है आज कमकोट सर बहुत ज्यादा। सतीश क्या कहोगे? सर मैं तो खुश हो जाऊंगा सर, और खुश हैं। काय के लिए आए थे तुम जनसभा? सर साइकिल के काज आए थे इलेक्ट्रिक। क्या हुआ? मिल गई सर। किसने दे दी? सर ने दे दी, कलेक्टर साहब। क्या प्रॉमिस किया है आपने? जी सर, मैंने पढ़ाई क्या किया। अभी पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? जी सर छोड़ दी थी। क्यों पढ़ाई छोड़ी थी? सर हमको कोई गुंजाइश नहीं थी आने जाने में। कहाँ से आते हो? कमती मलिया से आते हैं सर। आ नहीं पाते थे आप? जी सर। तो आज क्या हुआ? आज सर वो साइकिल मिल गई तो अब मैं पढ़ूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल बंसकार। कौन से गांव से? कमती मलिया से। निश्चित रूप से ये तसल्ली होती है कि ये कोई हितग्राही हैं और दिव्यांग हैं और लगभग 35 किलोमीटर नरसिंहपुर से दूर हो रहते हैं और उनका आवागमन में असुविधा हो रही थी और उसके बाद जो साइकिल थी उसने निश्चित रूप से उसने ताकत हाथों में कम होने से उनको परेशानी हो रही थी, उसकी ज़रूरत थी और ये विकल्प हमारे पास उपलब्ध था और इत्तेफाक से एक ही गाड़ी हमारे पास थी, उनको उपलब्ध की गई है, प्रदान की गई है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो 15वीं कक्षा तक पढ़ेंगे, उन्होंने BA फाइनल किया हुआ है, आगे भी पढ़ने की इच्छा वो रखते हैं। तो उन्होंने वादा किया है हमसे, प्रशासन से, कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और ये बहुत आह्लादित कर देने वाली, तसल्ली कर देने वाली एक बात है कि एक विद्यार्थी ये वादा करके जा रहा है। तो हमने PG कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से भी बात की है और संभवतः वो थोड़ी देर में उपस्थित भी होंगे और उस बच्चे की वो निश्चित रूप से मदद होगी, एडमिशन होगा और बच्चा आगे बढ़ सकेगा। वाकई कलेक्टर के कामों से तो प्रदेश भर के लोग पहले ही कायल हैं, लेकिन कलेक्टर की दरियादिली दे अब आप नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह को बार बार सलाम जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट न्यूज।